नमस्कार दोस्तों। हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड एमसीक्यू। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम कवर कर रहे हैं आपका 150 क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड जो आपके आने वाले यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे जा सकते हैं। तो ये है फ्रेंड्स उसी का पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा हमारे सही आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर को ट्राई कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1, डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर स्टडीज फॉल अंडर। पढ़ाई के लिए गए ऋण पर ब्याज पर कटौती के अंतर्गत आता है 80cc, 80E, 80D या नन ऑफ द अबव। देखिए यहां बात हो रही है पढ़ाई के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स? एजुकेशन के लिए गए ऋण पर ब्याज पर कटौती किसके अंतर्गत आता है? कौन से सेक्शन के अंतर्गत? तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 80E। देखिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? सेक्शन 70 to 79 डील्स विथ। अब यहां बात हो रही है धारा 70 से लेकर के 79, 79 संबंधित है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑन इनकम, सैलरी या कैपिटल गेन। देखिए अगर आपको पता होगा, आप सेक्शन अच्छे से याद किए होंगे इनकम टैक्स में, तो आप इसका क्वेश्चन आंसर पता होगा आपको। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? मिस्टर शर्मा contributes to a political party, he can avail of reductions under। श्री शर्मा एक राजनीतिक दल में योगदान करते हैं, वह डैश के तहत कटौती का लाभ उठा सकते हैं। ऑप्शन ए सेक्शन 80 GGD, ऑप्शन बी सेक्शन 80 G, ऑप्शन सी सेक्शन 80 GGB या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहां बात हो रही है मिस्टर शर्मा। ठीक है, मिस्टर शर्मा क्या करते हैं? एक राजनीतिक दल में योगदान करते हैं, वह डैश के तहत कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह भी क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर यहां पर आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 में सी, सेक्शन 80 GGB। ठीक है, सेक्शन 80 GGB के तहत वो लाभ उठा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं अपने। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इज कवर्ड अंडर। व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ शीर्ष के तहत प्रभार्य आय डैश के अंतर्गत आती हैं। सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 27, सेक्शन 28। देखिए आपको सभी क्वेश्चन में सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे, जो आपका यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर होता है वहां कम से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन अक्सर सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, धारा से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोच रहे हैं प्रोवाइड करें सेक्शन से रिलेटेड। बाकी आप क्वेश्चन तो जानते ही होंगे, लेकिन सेक्शन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। क्या बनेगा? सेक्शन 28। ठीक है, सेक्शन 28। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज। सरकारी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा प्राप्त मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान डैश हैं। हाफ टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड, पार्शियली टैक्सेबल, नन ऑफ द अबव। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन बी, फुली एग्जेम्प्टेड। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फुली एग्जेप्टेड।
क्वेश्चन 6, डैश इज एन आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कृत्रिम व्यक्ति है। इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो देखिए यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का? ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन है कृत्रिम व्यक्ति? कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? वैट, प्रोफेशनल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। अब यहां बात हो रही है इनमें से कौन सा टैक्स गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो यहां पर आप सभी को पता होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं इस वीडियो में टॉप इनकम टैक्स के क्वेश्चन, और हम अपने सभी पार्ट में कवर करेंगे टोटल 150 क्वेश्चन। और कम से कम हमने सोचा है कि 8 से 10 वीडियोस में आपको हम 150 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें इनकम टैक्स से, जो कि आपके आने वाली यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के होने वाले हैं। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपका सब्जेक्ट इनकम टैक्स है, तो भी आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी जाने वाली आय पर कर लगाया जा सकता है। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब हम लोग। The Income Tax Act, which is still in force in India, was enforced in। आयकर अधिनियम जो अभी भी भारत में लागू है, डैश में लागू किया गया था। 1961, 1965, 1922, 1860। आयकर अधिनियम जो अभी भी भारत में लागू है, कब लागू किया गया था ये? तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 1961। क्वेश्चन नंबर 10, द हाउस रेंट अलाउंस, इसको शॉर्ट में कहा जाता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज गिवन बाय। आयकर अधिनियम के वेतन शीर्ष के तहत मकान किराया भत्ता यानी HRA डैश द्वारा दिया जाता है। सेक्शन 11, सेक्शन 10, 13A, सेक्शन 24, सेक्शन 10, 13B। चलिए अब यहां बताइए आप लोग किस सेक्शन के द्वारा HRA दिया जाता है? तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सेक्शन 10, 13A। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर। दैट सैलरी रिम्यूनरेशन और कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर्स इज टैक्सेबल अंडर द हेड। भागीदारों द्वारा प्राप्त वेतन, पारिश्रमिक या मुआवजा शीर्ष के तहत कर योग्य है। सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन बी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम वीडियो थोड़ा बड़ा लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं आगे। आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन को। अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इज। आयकर अधिनियम की धारा 15 के तहत पिछले वर्ष में देय वेतन और प्राप्त न होने पर भी एक डैश है। पार्शियली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। तो 12 का आपका बनेगा ऑप्शन
डी, नॉट टैक्सेबल। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोविडेंट फंड एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, भविष्य निधि अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। 1925, 1930, 1932, 1945। कमेंट करके बताइए इसका आंसर सभी लोग। ऑप्शन सी 1932। क्वेश्चन 14, विदेशी भत्ता एक, फॉरेन अलाउंस इज अ fully taxable allowance, fully exempted allowance, partially exempt allowance, none of the above। विदेशी भत्ता एक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, fully taxable allowance। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त ग्रेच्युटी है। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ये आपका है होमवर्क, ये आपका क्या है? होमवर्क है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैंने रखे थे, 15 क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग 8 से 10 वीडियोस में कवर कर लेंगे अपने 150 क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चन में से उम्मीद करते हैं पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आप इससे भी अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। जितना आप लोग हमें फीडबैक देंगे उतना हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे पहले की 2 वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। ये पार्ट नंबर 3 थी, इससे पहले मैंने आपको, ये पार्ट नंबर 3 है, इससे पहले मैंने आपको 2 और 1 प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा हमारे चैनल पर आकर के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।